अगर आपको पैसों की शदीद ज़रूरत है तो अल्लाह का नाम इस तरह पढ़ लो, खुदा की कसम इतना पैसा आ जाएगा रखने के लिए जगह ही ढूंढते रह जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको भी ज़िंदगी में कभी पैसों की सख्त तंगी का सामना हुआ है, बिल और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और आमदन कम महसूस होती है, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। हम अक्सर ऐसे रूहानी अमाल और अज़कार के बारे में सुनते हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उनकी बरकत से रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं और माली मुश्किलात कम हो जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही मशहूर वजीफ़ा बताने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसे यकीन और दिल की सच्चाई के साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह के हुक्म से रिज़्क़ में वसअत आ सकती है। बस इससे पहले ज़रूरी है कि हम नीयत, यकीन और मुस्तकिल मिजाज की अहमियत को समझें। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो लोग पैसा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, मगर उनके हाथ पैसा नहीं आता तो वो क्या करें। वो कौन सा ऐसा अमल करें कि उनके पास भी पैसा आना शुरू हो जाए और उनके पास भी रिज़्क़ ही रिज़्क़ आना शुरू हो जाए। तारीख़ की किताबों में अनबिया कराम की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि दौर हाजिर में हम जिन पेशों को मामूली समझते हुए अपनाने से आर महसूस करते हैं, अनबिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी यही पेशे अपना कर रिज़्क़ हलाल कमाया। हज़रत लुकमान रस्सियाँ बनाकर फ़रोख्त करते थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तीर बनाते थे, हज़रत इब्राहीम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कपड़े भेजते थे, हज़रत यहया जूतियाँ सीते थे और जूतियों की तिजारत किया करते थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्तियाँ बनाते थे, लकड़ी का काम करते थे, हज़रत दाऊद पहले बकरियां चराया करते थे और फिर उन्होंने लोहे का लिबास बनाने के लिए अपने पेशा इख्तियार कर लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी किया करते थे, हज़रत इदरीस दर्जी का काम किया करते थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बकरियों का कारोबार करते थे, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत करते थे। अनबिया कराम की तरह सहाबे कराम ने भी रोजगार का ज्यादातर दारोमदार तिजारत और ज़राअत पर गुजारा। हज़रत उस्मान गनी कपड़े और खजूरों की तिजारत करते थे, हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत तलहा भी कपड़े की फरोख्त का काम करते थे, हज़रत उमर फारूक ज़राअत का काम करते थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काश्तकारी करते थे और हज़रत सलमान फारसी चटाइयाँ बनाकर फरोख्त करते थे। नाज़रीन, ये सब बताने का मकसद ये है कि आजकल हमारे पढ़े लिखे नौजवान और समझदार नौजवान जो घर बैठे हैं और कोई भी ऐसा काम करने में शर्म महसूस करते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं और ये काम हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा, ये काम हमें जचता नहीं है, तो उनके लिए पैगाम है कि अनबिया कराम ने, सहाबा कराम ने भी तिजारतें की, अपने काम किए, अपने कारोबार किए जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी काम को करने के लिए इसमें बिल्कुल भी शर्म महसूस ना करें। नाजरीन, हमें भी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और उसके हलाल के मामले में किसी किस्म की कोताही और शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आज के बेरोजगार लोगों को अनबिया कराम और सहाबा कराम की मुबारक सीरतों से सीखना चाहिए और घरों में बैठकर मनपसंद नौकरियों का इंतजार करने के बजाय हर जायज़ रोजगार को बखुशी कबूल कर लेना चाहिए। हलाल रिज़्क़ कमाने वाले मुसलमान भाई को उसके पेशे की बिना पर हरगिज़ हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो अपना काम कर रहा होता है, हलाल रिज़्क़ कमा रहा होता है और उसको बिल्कुल भी मामूली इंसान नहीं समझना चाहिए। बल्कि हकीकत तो यह है कि मामूली पेशे से रिज़्क़ हलाल कमाने वाले इन लोगों से 1000 दर्जे बेहतर हैं जो लोग अपने छोटे छोटे कारोबार करते हैं, छोटे छोटे काम शुरू करते हैं और रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, तो वो उन लोगों से 1000 दर्जे बेहतर हैं जो ऊंचे ओहदों पर बैठकर रिश्वतें लेते हैं और अपनी शराफत की दावत करते हुए अवाम को धोखा देते हैं, अवाम को लूटते हैं। इन लोगों से तो एक मजदूर ही बेहतर है, एक रेडी लगाने वाला ही बेहतर है जो कम से कम अपना रिज़्क़ हलाल तरीके से कमाता है। रिज़्क़ बढ़ाने के 16 दरवाजे हैं, जिनमें से पहले नंबर पर नमाज को पाबंदी से अदा करना है, दूसरे नंबर पर इस्तिग़फ़ार की कसरत करना है और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है। ये 3 बड़े दरवाजे हैं जो कि हर मुसलमान को अता होना चाहिए कि जो मुसलमान ये काम करेगा अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। जो इंसान मस्जिद पर खर्च करता है, मदरसे पर खर्च करता है,
गरीबों पर खर्च करता है, यतीमों पर खर्च करता है, अपनी बीवियों पर खर्च करता है, यानी अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है, तो अल्लाह ताला उस खर्च की हुई रकम का कम से कम 10 गुना वापस लौटा देते हैं। अगर आप अल्लाह की राह में किसी को खिला रहे हैं तो ये ना सोचें कि आपका माल ज़ाया हो रहा है या आपका माल जा रहा है, बल्कि ये सोचें कि माल आ रहा है, क्योंकि जब आप किसी गरीब मस्कीन की मदद करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, तो अल्लाह पाक 70 गुना बढ़कर आपको उसका अजर भी देता है और उससे 70 गुना बढ़कर आपको रिस्क भी अता करता है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका माल ज़ाया हो गया या आपका माल ऐसे ही चला गया, बल्कि वो आपको ज़रूर अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। नाज़रीन, हमने आपको रिस्क के दरवाज़ों के बारे में बताया, अनबिया कराम और सहाबा कराम की मिसालें भी दी, ताकि आपके दिल में ये बात बैठ जाए कि रिस्क सिर्फ वजीफ़ों से नहीं बल्कि मेहनत, हलाल कमाई और अल्लाह पर यकीन से आता है। अब आते हैं इस खास वजीफे की तरफ, जिसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि इससे रिस्क में बरकत आती है, लेकिन इससे पहले एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी वजीफा जादू नहीं होता, ये अल्लाह से मांगने का एक जरिया होता है। असल देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अगर दिल में शक होगा, नीयत साफ नहीं होगी या हराम कमाई जारी होगी तो कोई वजीफा असर नहीं करेगा। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद या रात को सोने से पहले सुकून के साथ बैठ जाएं। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, इसके बाद 100 मरतबा या रज़्ज़ा को पढ़ें, फिर 100 मरतबा इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह पढ़ें। आखिर में दोबारा 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दिल से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा और मुझे हलाल तरीके से फराखी अता फरमा। ये अमल कम से कम 21 दिन तक मुसलसल करें और कोशिश करें कि इस दौरान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। झूठ, धोखा और हराम से मुकम्मल परहेज करें। अगर आप सच्चे दिल से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप खुद अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। लेकिन याद रखें, सिर्फ वजीफ़ा पढ़कर बैठ जाना काफ़ी नहीं है, आपको कोशिश भी करनी होगी। रिस्क के दरवाजे इसी वक्त खुलते हैं जब बंदा दुआ के साथ साथ अमल भी करता है। कोई छोटा काम हो या बड़ा, कभी भी उसे हकीर ना समझें, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक इज्जत काम की नहीं बल्कि नीयत की होती है। या अल्लाह हमें हलाल रिस्क अता फरमा, हमारे घरों में बरकतें नाजिल फरमा, हमें किसी का मोहताज ना बना, हमें देने वाला बना ना कि लेने वाला, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा और हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जिसमें तेरी रज़ा शामिल हो, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।